30वां दिन सुबह 8 बजे। सुबह 9:15 बजे। वो बुला रही थी। अरे असिस्टेंट हेल्प कर दीजिए मेरी। इस चीज में लहसुन छीलना है। कैसे छीलना? हाँ, और छीलते छीलते हर एक लहसुन पे मेरी तारीफ करनी है। हाँ बोलो बोलो जल्दी। हाँ, आप बहुत अच्छे हो। हाँ। जो आपने मुझे याद किया। हाँ मुझे लग रहा था कि सब भूल गए हैं। हाँ वाओ, मैं तो सोच रहा था मैंने कि यार मैं किसी का काम करूँ ना करूँ, जिया जी का तो जरूर करूँगा। हाँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा मस्त है। हाँ बहुत ज्यादा बातें करती हैं। बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। और और मुझे बड़ा पसंद करती है। तो मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद है जो मुझे पसंद करते हैं और काम भी कराते हो मेरे से ना फिर। सुबह 9:30 बजे। सच बताऊं, मुझे उस आशिका के बारे में पता है जो दुनिया को फेस करके ऑलरेडी आई है। आपको कैसे पता है? आप भी विजिटिंग करते हो? नहीं, मैं लोगों को रीड करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में जानती नहीं हूँ बाहर से। तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुमने बहुत स्ट्रांगली चीज़ें फेस की हैं बाहर। जो कल तुम रोई हो ये इस घर का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ तो कर लिया, यहाँ क्यों नहीं कर पा रही? कितनी अच्छे से करती है बाहर सारी चीज़ें हैंडल। वो वाली आशिका लेकर आओ अपने अंदर। ठीक है ना, कोई बात होगी तो फिर जरूर लड़ूंगी, आवाज़ तो उठाऊंगी जब कुछ गलत होगा तो। मेरे से चलते फिरते पागल नहीं बन सकती ना। आपने अभी लहसुन छिले? वेरी गुड, फास्ट। इतना बड़ा था वो लहसुन। ये है खाने वाने में शौकीन, बनाने में भी दिखा नहीं रहा है अपना वो साइड। बताना मत किसी को ये वाली बात। और भी था मेरे साथ क्या, एक लहसुन छीलो उस पर मेरी तारीफ करो, 2 पे खत्म हो गया। सुबह 9:45 बजे। कल तुझे पता है, कल जब तक डांस था, जब तक मैं रो रही थी, किसी को फर्क नहीं पड़ा था उस टाइम। ठीक है, सब एकदम शांत थे, अपना हंस रहे थे। है। फिर एंड में वो टास्क आया था मेरा एल्विश के बीच में, तभी भी एल्विश कर रहे थे। तो सडनली जब पूजा मैम चिल्लाई ना कि दिस इज नॉट फेयर, ये वो, ऐसे बाहर निकली तो अविनाश आया बात करने, फलक फिर जिया कर रही है ये वो। सडनली कौन सी वो दिख गई, पहले पूरी हंसी मजाक उड़ा ली, उसके बाद हाल चाल पूछोगे तो मुझसे नहीं होगा भाई। ये लोग का सानागिरी वही है, समझ रही हो? ये लोग अपना असलियत दिखा देती है और फिर ये भी पता रहता है कि अरे नॉमिनेशन है, ये भी पता है कि वीक है, समझ रही है? ये भी पता है कोई भी आता है तो इसी लोग का नाम लेता है कि ये तीनों ये है। तो वो लोग कहीं ना कहीं अपना कमजोरी जानती है कि हम क्या है नहीं है, इसीलिए। फलक भी बोल रही थी मेरे को जब मैं कॉफ़ी बनाने गई थी, मैंने कुछ होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगी, बट मैं से पागलों की तरफ फिरती नहीं रहूँगी बिना कुछ वजह। तो बोली ना आप इतना दिन में कितना चिल्ला ली, क्या लग रही है? मेरे मन में ये है, मैंने कहा मुझे कौन समझा रहा है भाई दिखने के लिए। सुबह 10 बजे। अभी जब तक मैं हूँ इस घर में, मैं फिजिकली प्रेजेंट हूँ, बट बियॉन्ड द पॉइंट मैं ज़्यादा इन्वॉल्व और अफेक्टेड नहीं होने वाली हूँ किसी से। तो मैं जो ये सबसे बड़ा मंच है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रियलिटी शो है, मगर इससे बड़ा एक रियलिटी शो है और वो है ज़िंदगी। तो मैं तो प्रेफर करूँगी कि मैं एक शो में हार जाऊँ मगर ज़िंदगी में जीतूँ। तो मुझे झेल लो 2 हफ्ते के लिए, उसके बाद मैं आप लोगों को वजह अभी आई थिंक जो कल मैंने देखा मुझे और एक्सपीरियंस की उस रूम में, मुझे अच्छा नहीं लगा अभी। मतलब मुझे निटपिक नहीं करना है क्योंकि मैं कोई जज नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, मगर मैं अनकम्फर्टेबल बहुत हो गई। जब से वो आई है उसी शाम से शी वॉज नॉट ओके फॉर मी। मुझे ऐसा लग रहा था अभी रो देगी, अभी रो देगी, अभी रो देगी। तो वो आई वल्नरेबल स्टेट ऑफ माइंड में। उसका बैकलॉग क्या है हमें नहीं पता। वो जो कल हुआ उसके साथ, तो मैंने उसको पूछा क्या ये 0 0 0 एंड देन वो कुछ नहीं कर रही है, कुछ करती क्यों नहीं है, जनता हो गई है। सो ये कल का पूरा दिन यहाँ से लेकर सेकेंड एपिसोड तक उसके बारे में ही था। और फिर मुझे उससे बात करने के बाद पता चला कि इट वॉज दिस एंड प्लस शी हैज कम विद अ बैकलॉग एंड वी डोंट नो दैट। पूजा दी नाराज क्यों है फलक दी?
उनको ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने इनह्यूमन होके हम शायद आशिका पे हंसे, बट हम लोग आशिका पे नहीं हंस रहे थे। एज ए ह्यूमन वो शायद अंदर से कुछ तो उनका हुआ है बड़ा, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, बट वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। पूजा जी, आपके पास जितना एक्सपीरियंस और जितनी सतबुद्धि, जिसे आप विजडम कहते हैं, वो जरूरी नहीं है उतने ही लेवल का हर किसी के पास हो। मैं नहीं बोलती हूँ कि हो, मगर मैं जो हूँ, मैं देखिए मैं यहाँ पे अपनी रोशनी कॉम्प्रोमाइज करने नहीं आई हूँ अभी। ठीक है, चलो, अगर मैं आपकी चीज मानता हूँ, अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि आई अग्री दैट एवरीवन डज नॉट हैव टू टेक अ स्टैंड, आप मुझे ये लाइसेंस देते हैं कि अगर मुझे स्टैंड लेना है कि मैं स्टैंड ले सकती हूँ। बिल्कुल। तो मेरी बात कल यही थी कि अगर सब लोग को फील हो रहा है, where were the words? हिचकी आ रही, मैं यहाँ से गुजरता हूँ हिचकी आती है, मुझे लगता है मेरे घर वाले याद कर रहे हैं मुझे। मैं याद करती हूँ यार तुझे। हाँ, कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? काम करवा रहा था, जो लहसुन छील रहा था, तारीफ कर रहा था। हाँ, तारीफ सुनी नहीं मैंने उससे अपनी। पसंद तो हो आप मुझे इस घर में, सबसे नीचे से पर। भले ही लास्ट में नंबर लगे, लेकिन नंबर लगना चाहिए। मेरी क्लास में एक लड़की थी, उसकी याद आई मुझे आपको देख के ना। वो भी ऐसी थी, करने का कुछ नहीं था उसमें, पर एकदम स्मार्ट, इंटेलिजेंट, करने का कुछ नहीं था। एटीट्यूड मतलब होना चाहिए, एटीट्यूड यार, मतलब ऐसा फीके हलवे की थोड़ा ऐसा तड़का होना चाहिए थोड़ा। सुबह 11:15 बजे। ये पता नहीं यार, मैंने नहीं गिराया। पानी होगा और क्या होगा यहाँ पे, कीचड़ जैसा पानी होगा, कीचड़ का। वो भी आ गया साथी। अविनाश जी काफी पॉजिटिव है आपको लेके। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो लगता है। क्या गुम हो गया भाई तुम्हारा? पानी की बोतल। देखा, बार बार चेक कर रहे, कभी कुछ कह तो ना दिया मैंने। तुझे लगता बहुत है। पॉजिटिव नहीं, कुछ भी। मुझे हाँ, पहले पूछ लिया कर, जो तू डिसीजंस पास करता है उससे पहले पूछा कर। क्या पूछूं? वही तो पूछा मैंने आपसे। ये सही है कि नहीं है। हाँ, मैंने आपसे पूछा नहीं क्वेश्चन। उसके बाद जब जवाब मिल गया तो फिर मान जा। तो मैं तो मान गया ना। आपने बोला कि नहीं, मैंने बोला ओके। उसके बाद तूने बोला कि देखो अभी वापस आके बोल रहे हैं, मतलब लग रहा है उनको कि मैंने कुछ। हाँ यार, मैं ऐसे ही सोचता हूँ यार। तो उससे पूछ डायरेक्ट, क्या आप फलक को लेके पॉजिटिव हो क्या? वो तो हाँ ही भरेगा, तो फिर तुझे जवाब मिल जाएगा। ट्रू, आप भी हो पॉजिटिव। मैं तो अपने हर रिश्ते को लेके पॉजिटिव हूँ। मतलब हाँ आंसर है ना इसका? बोल तो रही हूँ। तो मैं भी तो हाँ भर रहा हूँ। आपसे पूछा मैंने अभी तो। मुझसे ही पूछ रहा है अल्टीमेटली तू अभी तक। मैं पूछ भी नहीं सकता आपसे, आप मना कर दोगे तो नहीं पूछूंगा। नहीं, तू पूछ, क्योंकि बिना पूछे तू रह नहीं पाएगा। तेरा वो ट्रेट नहीं है कि तू बिना पूछे खाली अच्छा नहीं लगता। दोपहर 1 बजे। ये क्या है यार? मनीषा इधर बैठ के खाई है और मेरे बिस्तर पे गिरा के गई है। कैप्टन, साइको कैप्टन। मनीषा कब आई कमरे में? सुबह तुम लोग नहीं थे यहाँ पे, तुम लोग बाहर थे। मैं जो पूजा जी से बात कर रहा हूँ। मनीषा, क्या तू मेरे बिस्तर पे बैठ के खा रही थी? हाँ खाई। तूने गिराया हुआ है बिस्तर पे क्या? प्याज। तो हाथ मार दे तो गिर जाएगा। नहीं, पर किसी और के बिस्तर पे बैठकर खाना ही क्यों है? और अगर गिरा रहे हो, बैठकर खा रहे हो, तो फिर साफ भी कर मेरी दो। बात सुन, वो सिर्फ तेरा बिस्तर नहीं बहन, इसका भी बिस्तर है। तो तुम किसी के तो बिस्तर मेरे साइड पे है, वो मेरे कंबल पे। तो अब हम ये एलओसी पार क्यों बैठ गई यार? तो अब ये मेरे को नहीं पता ना कि बेड तेरा है, तो उसमें से हम कहाँ बैठे, इतना भी तो देख के हम नहीं बैठेंगे ना। बैठने के लिए मैंने कभी मना नहीं किया है। नहीं तो तू अभी तो बोली थी किसी का खाना गिरा रही है। अरे तो खाना को जानबूझ के गिराता नहीं जिया, ये कोई बात नहीं। वो गिर गया होगा, हम देखते कितना गिरा हुआ है, ये भी पहले देख लेते हैं। तू जो बोल रही है, मुझे होती है प्रॉब्लम। तुझे छोटी छोटी चीज से प्रॉब्लम हो रही है भाई, मुझे इससे नहीं हो सकती। किधर? ये देख, यहाँ पे पूरी प्याज दिख रही है। ये देख, ये देख, ये देख, पूरे मेरे बिस्तर पे ये रोटी प्याज, ये देख, दिखा कितना गिरा हुआ है। हाँ। ये कितना नहीं है, एकदम जरा सा तो झाड़ देती है, कहाँ तो झड़ जाता। तो मैं क्यों करूँ? लेकिन तुझे कैप्टन, तुझे पता होना चाहिए ना। ये कोई चीज और हो, तू इतनी इतनी सी चीज देख लेती, इधर से बाहर निकला, इधर से बाहर निकला, तो इतना सा गिरा हुआ है तो खाने की जगह नहीं है मनीषा। कैसे की जगह है ये? तू वहाँ टेबल, डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, बात करे तो फिर यहाँ आए। खा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर गिरा है तो मैं दिखा रही हूँ तुझे, तूने गिराया है तो तुझे पता होना चाहिए। तुम लोग के पास वैसे भी कोई अच्छा टॉपिक नहीं है, कोई अच्छा टॉपिक नहीं, तो ये सब टॉपिक पे 2 दाना प्याज गिरा हुआ है, छोटी होगी तो वो बहुत बड़ी है। कुछ अच्छे टॉपिक पे बोल दो तो बाहर भी जनता लोग को लगेगा कि कभी दिमाग वाला बात बोली है। हाँ, खुद जैसे बहुत दिमाग वाला बोल रही है ना, खुद जैसे बहुत दिमाग वाला बोल रही है 4 दिनों से।
खुद जैसे बहुत मैं प्यार से आके बोल रही थी, मैं तुझे इतना कुछ उल्टे टेढ़े में जवाब में नहीं बोल रही थी जिस तरीके से तू उसको लेके जा रही है। तू चिल्ला के अंदर भी यही चिल्ला के बोल रही थी, मैं भी ऐसे ही, मैं क्या बोली? चिल्ला के नहीं बोल रही थी, चिल्ला के बोल रही थी। चिल्ला के ये चिल्लाना होता है, अभी मैं जो कर रही हूँ ना ये चिल्लाना होता है। अगर बहुत समझ नहीं आया देखो तो तुम्हारा पहले ये कहना था कि बिस्तर में नहीं खाते हैं, रोज बिस्तर में मैं नहीं खाती हूँ, तो आज मैंने बोला भी अगर तू खा रही है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ड तूने नहीं बोला, नहीं गिरा वहाँ जानबूझ के मैं नहीं गिराई, बड़ी बात तुझे नहीं बताना है। पड़ेगा, तूने किया है तो मैं तो एक्सेप्ट की, मैं एक्सेप्ट की, मैं वही बोल रही हूँ। अगली बार से मत अरे करना। नहीं, क्योंकि ये छोटी छोटी बात में प्रॉब्म, छोटी छोटी बात नहीं, चादर ठीक नहीं है। आशिका भी गुजरी है, वही देखो आशिका की भी लड़ाई है, आशिका की भी लड़ाई है। ये आशिका की है ऐसा होता है। फाइट 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 फाइट, मेरा वही कहना था, एज सिंपल एज दैट, कि तू कभी लॉजिक वाले बात पे लड़ ले। लॉजिक वाले बात पे नहीं, मैं लॉजिक वाले बात पे ही बोलती हूँ। ये वे बात कर रहे हैं जो असिस्टेंट से काम करा रहे हैं। मेरे कैप्टनसी का लॉजिक दिखाई दिया, फिर जो दूसरों को मैंने उसमें भी मेरा लॉजिक मेरा कैप्टनसी दिखा, असली जो तू है वो भी दिखाई दी। तेरे जो कंपैरिजन फालतू में बिच बोल के गई ना वो भी दिखाई दिया। उसने बोला फिर मैंने बोला, मैंने नहीं बोला। चिल्ला के बात मत कर, मैंने नहीं बोला। ठीक है, और मनीषा रानी जब भी तेरी हिंदी में गाली देगी यू बिच नहीं बोलेगी, यू बिच कोई बोला है तब मैंने बदले में बोला है। बेड पे मैं भी बैठी थी ना, मतलब ऐसा है कि उसको सिर्फ थोड़ा सा झटका दो तो फिर खत्म हो जाएगी बात, उसको आके सुनाओ। लेकिन वो छोटी छोटी चीजों में आके अगर दूसरों को बोल रही है तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं बताऊं। तो वो कैप्टन है तो बल्कि उसको पता होना चाहिए। ए तू फेक, तू ज्यादा बड़ा यूट्यूबर बन रहा है। यूट्यूबर मैं नहीं समझता यार, खत्म हो गया हमारी तो। अरे बस अकलमंद। तू भी उसके साथ बैठ के उसके फेक एलिगेशंस पे सपोर्ट कर रहा था। अभिषेक मेरे सामने आके बकवास मत कर, मनीषा झूठी है। वो पूरा रिकॉर्डेड हो चुका है, तेरी भी फितरत रिकॉर्ड हो चुकी है कि तूने क्या किया था। मैं तो सिर्फ सच बोला था, इसलिए मैं अभी प्ले करवा सकती हूँ, मैं प्ले करके तेरे को फुटेज भेजूंगा इंस्टाग्राम डीएम में, क्लिप 15 बेटा सेकंड की। मैं भेजूंगी प्रॉपर तुझे कि किसने क्या गाली दी और कितने किसने की शर्त? इनिशिएट किया। कितने की शर्त? जितने की शर्त लगा 10 लाख रुपए की शर्त। चल डन, सुनो ना डील भाई। तोड़ता सारा। बेवकूफ हो गई है, पागल वागल हो गई है वो लड़की। तो ये तो बेसिक चीज होती है ना, ये तो बेसिक मैनर्स है। किसी के बिस्तर में बैठने से भी पहले पूछा जाता है। पर मनीषा को पहले गाली नहीं दी थी और नहीं मारा नहीं दी। तू झूठा मक्कार घटिया इंसान है, हर सिचुएशन में अपना पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करता है। पर तूने तो Fake गाली कहीं दी का। थी, देख जो तो सच इलेक्शन है। लड़वा दूं तुझे बाहर। इतने सारे क्वालिटीज में तो इलेक्शन हो जाएगा मेरा। तो बाहर निकल बेटा, इस घर में क्या कर रहा है तू अपने घटिया पॉलिटिक्स लेके। भाई तुझे विधानसभा के चुनाव लड़वाएंगे अब हम। एक इंसान है जिसको Fake, लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा है, मैं उसको संभालने आया हूँ। फेक, आपको दुबई में चुनाव लड़वाएंगे। कोई खास कैप्टनसी इन्होंने अपनी की नहीं है, कुछ भी नहीं किया है उसने, कि बल्कि उल्टा- दिमाग का शॉट किया है सब। उल्टा जब किसी ने मना किया है कि हमें ये वाला ड्यूटी नहीं करनी है तो हमें मनाया गया है कि ये ड्यूटी करो। अभिषेक जा यहाँ से जा। ये मेरा भी घर है। तेरा घर नहीं, मैं तो यही रहूंगा। नहीं रहेगा, निकल, कहीं नहीं जाऊंगा। निकल बुड्ढे, 4 साल यही रहूंगा, रे पूरा सीजन में यही रहूंगा, अगला सीजन भी खेलूंगा, उसके अगला भी खेलूंगा। तेरे लिए बना है ये सब, मेरे लिए बना है बिग बॉस। ये वाला पॉइंट सोचूंगा पर मैं यही रहूंगा। और इसमें अब क्योंकि आशिका को बोला गया है कि वो अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रही और ये सब नहीं कर रही है, तो आशिका मुझे आके बोल रही है, तो उसमें क्या हो गया यार, आप हटा देते। शाम 4 बजे। दोस्ती कर लो आज तुम दोनों। बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएगा। मनीषा वैसे ही कैप्टन बन गई है तो तेवर बदल गया है। तुम मार खाने वाले हो, समय आ गया तुम्हारा। घंटा फर्क नहीं पड़ता। ओ माय गॉड, देखा दोस्ती से फर्क ही नहीं पड़ता। बेबी का यू एंड मी फ्रेंड्स फ्रॉम टुडे। इट इज अ फ्रेंडशिप प्रपोजल। मैंने बोला मैं अच्छे मूड में हूँ आज। इतना सटका हुआ है तेरा माइंड रे। हाँ तुझे कभी पता एक जगह रहता है? आज मेरा दूसरा चेहरा बंद हो गया, तीसरा आ गया है। फाइनली तू मान गया, तीसरा दो चेहरे चेहरा। हैं। फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज दिया है, अब तू एक्सेप्ट या डिक्लाइन का आज पूरे दिन में सोच के रात तक जवाब दे दियो, ठीक है? भाई कर लो दोस्ती। अंधेरा आ गया है वो। मेरा डेटिंग वाला जोन नहीं है, मुझे वो अपना टाइम नहीं देना है किसी को, मैं क्लियर हूँ। अभी अगर सोचूं तो डायरेक्ट सेटल होने का ही सोचूंगी। और मैंने घर में भी ये चीज़ बोली हुई है कि मुझे अभी अपने लिए टाइम चाहिए, कम से कम 3 से 4 साल। इसलिए मैं रेडी नहीं हूँ अभी किसी भी चीज़ के लिए। तो अगर तुम जो बोल रही हो तो उससे मैं क्या समझूं? तुम क्या समझे? अक्लमंदी के मुजाहरे करो जरा। नहीं, इट्स मोर कंफ्यूजिंग। कंफ्यूज हो गया।
कर ही रही है बेचारे को अरे चाहती क्या हो? कि जैसा बता है दिया। वैसा मैं चलते रहे। वो तो पता है, तो उसमें नया चीज क्या आया फिर? 30 दिन में मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं थोड़ी तुमको कुछ बोल रहा हूँ तो कि तुमको क्लैरिटी तो क्यों वो चाहिए कौन सा फिर? मंगलसूत्र लेके खड़ा है? मैं कब बोल रही हूँ ऐसा? क्लैरिटी और कैसे दूं? मुझे अपने लिए टाइम चाहिए। मैं अपना टाइम किसी को नहीं दे सकती हूँ लाइफ में। मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा टाइम। अगर तुम्हें अपने लिए टाइम चाहिए तो मैं मांग भी नहीं रहा, बट इजंट इट मोर कंफ्यूजिंग? दैट्स हाउ आई एम। ये तुम्हारा टेक इन जनरल लाइफ में था क्या? तुम्हें पता था यहाँ आके तुम्हारा किसी का इक्वेशन बनने वाला है? नहीं, तो वो तुम्हारा टेक वैसा का वैसा ही टेक रहेगा कि वो टेक चेंज होगा। बट हमारी फीलिंग्स आगे जा रही है विथ टाइम, तो तुमने हाँ बोला था ना उसमें। इसलिए अभी बैठ के मैं ये बात कर रही हूँ, इसलिए मैं पहले से ही बता रही हूँ कि मेरा अभी वो जोन है। मैं बार बार तुम लोगों को बोल रही हूँ कि मैं बाहर जाके गायब हो सकती हूँ। मैं ये दे रही हूँ हिंट कि मैं बाहर जाके गायब हो सकती हूँ। हो सकता है मैं ना मिलूं। तो मैं तुम्हें क्या समझूं फलक? तुमको मुझे समझना क्यों है अविनाश? अरे मैं तुम्हें क्या मत समझो ना। तुम मेरी सिर्फ बिग बॉस के घर के अंदर की दोस्त हो कि तुम मेरे साथ एक्चुअली मेरी जिंदगी भर की दोस्त बनोगी? तुम मुझे नहीं मिलोगी का क्या मतलब होता है? वो मेरे समझ में नहीं आता। सेइंग क्या ये गायब हो सकती हूँ मतलब? हाँ मतलब ये क्या लैंग्वेज हुई यार? मतलब कि मैं कल उठ के गायब हो सकती हूँ? रिलेशनशिप तो मतलब नहीं है, चाहिए ही नहीं, और दोस्ती भी वो निभा नहीं सकती। बकवास मत कर। तो फिर तो बोल क्या रही है? मतलब मैं लाइफ में इतनी मूडी चल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ। तो अगर कि दोस्त को तेरी जरूरत पड़ी तो रहूंगी ना। मैं कब मना कर रही हूँ? लेकिन मैं ऐसे पार्टीज करने के लिए नहीं जाती। तो नीचे चाय की टपरी पे कटिंग चाय पीने आ जाना यार। लाइफ में नथिंग इज परमानेंट। जो तुम्हारी जिंदगी जो तुम 30 दिन पहले छोड़ के आई हो, मैं भी छोड़ के आया हूँ ना, वो सेम जिंदगी यहाँ नहीं चल रही है। किसी ने सोचा नहीं था यहाँ के क्या होने वाला है। करेक्ट है। मैं हाँ, कब तो बोल रही हूँ इस चीज तुम से? कब से एक्सेप्टेंस ना नहीं है कर तुम्हारे रही अंदर के ये 1 महीने में क्या हुआ? 1 महीना हो गया है। आंख में डाल दूंगी ऑरेंज। तुम्हारे लिए तुम्हारे प्रीफिक्स रूल्स और प्रीफिक्स लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद द कमिंग लाइफ एंड द फ्यूचर एंड द पीपल यू मीट। तो तुम अपने फिक्स उसमें रहो लाइफ में और प्रीफिक्स जोन में। ठीक है, मत वेलकम करो ठीक है, नई कंडीशंस और नए लोगों को। ठीक है। सीरियसली तुम्हारी ये जो चीजें होती है ना, जो तुम बोलती हो कि मैं नहीं दिखूंगी या मैं गायब हो जाऊंगी, वो ऐसे आते हैं एज इफ यू डोंट केयर। तो मेरा जो रिएक्शन है वो आएगा ही। अगर तुम्हारे समझ में आ रहा है या समझना चाहती हो कि मैं ऐसा अभी क्यों रिएक्ट कर रहा हूं, तो मैं तुम्हें रीजन दे रहा हूं। मत समझो। तुमको क्यों समझना है मुझे? तुमको क्यों समझना है मुझे? क्या सवाल नहीं है फलक यहाँ पे? मैं नहीं चाहती कोई मुझे समझे। मत समझो। बहुत अच्छी चीज बोल रही हो और लाइफ मक्खन जैसी स्मूथ हो जाएगी। इतना अच्छा सोल्यूशन दिया, क्या बताऊं तुम्हें। अभी उस सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लो। 24 घंटे तो जाएंगे सॉल्व करने में। बहुत अच्छी ये इन्वेस्टमेंट क्या होगी। होता है मत समझो मुझे? क्यों समझना है मुझे? पता नहीं तुम क्या क्या चल क्या रहा है फलक? मुझे अकेले बैठना है प्लीज। हो गया मेरा। किसमें चल रहा है? जो समझना है समझो यार। मुझे पता था दिस वाज कमिंग। नहीं, अभी इससे तो इतना तो क्लियर हो गया कि मैं तुझे बोल सकती हूँ भाई प्लीज तू गाड़ी रुका दे इधर। हाँ गाड़ी तो हाँ। तू क्या मुझे बोलेगी? मतलब इससे तो ये क्लियर हो मेरा ज़हन मुझे बोल रहा है पूरा। हाँ, शाम 4:15 बजे। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, और आपकी सेहत से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं होता। आज बिग बॉस के घर में हेल्थ कैंप लगा है। इस हेल्थ कैंप में 3 डॉक्टर्स हैं, अभिषेक, जिया और अविनाश। इससे संबंधित एक चिट्ठी स्टोर रूम में रखी है। अविनाश, उसे वहां से लाकर सभी घर वालों के सामने जोर से पढ़कर सुना दें। तुम्हारे दिल का इलाज होगा बेटा, और दिमाग का भी। कहाँ फंस गई मैं? आज ऐसा लग रहा है माँ कसम। क्यों? बीबी हेल्थ कैंप में आज तीनों डॉक्टर्स की एक एक करके ड्यूटी लगेगी। सबसे पहले ड्यूटी लगेगी अभिषेक की। अभिषेक हैं आई स्पेशलिस्ट, जो घर वालों का चेकअप करेंगे और उस एक पेशेंट को चुनेंगे जिसकी विजन उन्हें पूरे खेल में ब्लर्ड नजर आ रही है, जो अभी तक दिशाहीन है और जिसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना है, किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। वो कम से कम 4 लोगों का चेकअप तो करेंगे ही। जब उनको लगता है कि उनको अपना पेशेंट मिल गया है जो सबसे ज्यादा इस बीमारी से जूझ रहा है, तो वो चेकअप रोक देंगे और घोषणा करेंगे कि वो आज किस पेशेंट का इलाज कर उसे ठीक करेंगे। डॉक्टर्स ने आज इन पेशेंट्स को ठीक करने की ठान ली है।
और इसलिए अभिषेक के पास एक घंटी रहेगी। आज कुछ घंटों के लिए जब भी अभिषेक अपने पेशेंट के सामने जाकर वो घंटी बजाते हैं तो उस पेशेंट को अभिषेक के साथ उनके टेंट में जाकर सामने रखा बोर्ड अंदाजन 15 मिनट के लिए पढ़ना होगा। अभिषेक के बाद हेल्थ कैंप में अगली ड्यूटी लगेगी जिया की। जिया है ओरल एक्सपर्ट। जिया ने आज उस पेशेंट को ठीक करने की ठान ली है जो सबसे ज्यादा इस घर में झूठ बोलता है, जो बोलता कुछ है और वो करता बिल्कुल नहीं है, जिसकी जुबान पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। जिया के टेबल पर माउथ वॉश से भरा एक जग मौजूद है। जिया भी एक एक कर कम से कम 4 पेशेंट को चेकअप के लिए बुलाएंगी और फिर अपने मुताबिक सबसे बीमार पेशेंट के नाम की घोषणा करेंगी। इसके बाद जिया अपने पेशेंट से एक बीकर माउथ वॉश करवाएंगी। लेकिन जिया ने भी आज उस पेशेंट को ठीक करने की ठान ली है। जिया के पास एक बेल मौजूद है। आज पूरा दिन जिया जब उस पेशेंट के सामने जाकर बेल बजाती हैं तब उस पेशेंट को जिया के साथ जाकर वो पूरा बीकर माउथ वॉश का करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में तीसरी और आखिरी ड्यूटी होगी अविनाश की। अविनाश फिजियोथेरेपिस्ट है। अविनाश ने आज उस पेशेंट को ठीक करने की ठान ली है जो उनके मुताबिक सबसे ज्यादा सुस्त है और यहाँ कुछ कर नहीं रहा, जो अपना घर वालों का और ऑडियंस का टाइम सिर्फ वेस्ट कर रहा है। घर वालों का टाइम वेस्ट। हाँ, अविनाश भी एक एक कर कम से कम 4 पेशेंट्स को चेकअप के लिए बुलाएंगे और फिर अपने मुताबिक सबसे बीमार पेशेंट के नाम की घोषणा करेंगे। इसके बाद अविनाश इस पेशेंट को क्लिनिक के सामने रखी सीट पर बिठाएंगे और अन्य घर वाले उन पर वहां रखी बाल्टी से मग का इस्तेमाल कर आप उन पर थोड़ा डिस्टेंस से पानी फेंकेंगे। बस इतना याद रखें कि डॉक्टर्स को कोई भी अन्य डॉक्टर पेशेंट की तरह सिलेक्ट नहीं कर सकता। गुड लक बिग बॉस। तो तुम डॉक्टर्स आपस में एक दूसरे को पेशेंट नहीं बना सकते तो फिर तुम आलसी कैसे पिक करोगे? किसी और को बनाऊंगा आलसी। देखो शौक है? मैं इतनी आलसी लगती हूँ? शाम 4:30 बजे। तो गाइस डॉक्टर अभिषेक हाजिर हो गए हैं। आ चुके हैं और मैं आज 4 पेशेंट को चेक करना चाहता हूं, जिसमें से हमारे पहले पेशेंट फलक दी, आप ही आ जाओ। अब आप इतने प्यार से देख ही रहे हो। हाँ साले, मुझे पता था तू इधर ही देखेगा कुत्ते। तो कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या बीमारी है आपको? आप बताइए। एक बार आ करो। आंखें चेक करने के लिए आए हैं। आई स्पेशलिस्ट हूँ क्या मैं? अंधे। सॉरी। अरे किसको बना दिया यहाँ पे डॉक्टर? आप गेम में दिख नहीं रहे। बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। अभी लाइट डाला तो थोड़ा सा दिखे, थोड़ा सा दिखे। बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। 1.5 हफ्ते पहले लाइट डली है, प्रकाश आया है। हमें उस प्रकाश से थोड़े चेंजेस तो नो डाउट दिखे हैं। आप आए हैं, बोलने लगे हैं, बट आपकी एक स्पेसिफिक जो दिशा होती है वो हमें कहीं इधर उधर लग रही है। जैसे आपका अविनाश के साथ क्या रिश्ता है, हम वो दिशा नहीं समझना वो रिश्ता हम भी समझ रहे हैं। अभी हमारा अभी वही प्रोसेस चल रहा है। अभी आप उसमें दिशाहीन है? एक दिन नहीं, रिश्ता एक दिन में नहीं बनता है। यहाँ 31 दिन हो गए उस रिश्ते को। जी नहीं, वो रिश्ते का सालों से जिससे नहीं मिले। वो कौन सा दिशा पे है वो रिश्ता? दोस्ती की दिशा पे है वो रिश्ता। दोस्ती। आंखों इधर आओ, इधर देखो। आंखों में तो प्यार दिख रहा है। चप्पल उतार के देके मारूंगी। डॉक्टर के साथ मेरी बात सुन, बिग बॉस क्या बोले? ये क्या बोला विनाश, जो कुछ नहीं करता सिर्फ जनता का टाइम वेस्ट कर, जो खुद है समझ रही? वो जो खुद, मेरे को बहुत हंसी आया, वो जो खुद है उसी को डॉक्टर बना दिया है, समझी? तो ऐसा तो नहीं होता, जैसे मुझे लगता है आपका गेम प्लान उस हिसाब से चल रहा है कि सैटरडे वीकेंड के बारे पे आपको क्या बताया जाएगा और आप सोचते हो कि अच्छा ये ठीक है, मुझे पहले बोला गया कट कॉपी पेस्ट, तो मैं पूजा जी से हट जाती हूँ। फिर आपने अपना ग्रुप चेंज कर लिया, फिर ग्रुप चेंज करने के बाद आपको बोला गया ये रिश्ता। मैंने बिल्कुल कोई ग्रुप चेंज नहीं किया है। और रही बात पीबी की और मेरे रिश्ते की, तो हाँ, जिंदगी में ऐसा होता है कई बार कि आपको कुछ जगहों पे चीजें समझ में नहीं आती हैं आपके ऊपर, क्योंकि पहले वो इल्जाम नहीं लगते हैं। Yeah, exactly on my heart. सिंह मनीषा बाबू, आई लव यू डार्लिंग, सोना तू हमरे होना, जानू मानू, आई लव यू। इट्स सो हार्ड सेइंग ऑल दिस। यस, ओह माय गॉड। बेबिका जी के लिए नफरत दिख रही है इन आंखों में। मुझे जूम करके तुम्हारी आंखों में दिख गई आप है। डॉक्टर के बारे में नहीं बता सकते। ये कैसे डॉक्टर है? ये कैसे डॉक्टर है? पास आइए। देखिए, एक मिनट हमको सुनाओ। It's not beating. Heartless. It's not beating. Heartless. जैद के साथ आपका क्या रिश्ता है? आपने कभी उसको भाई बोला, फिर आपने उसके साथ दूरियां बनाई और उसके बाद में वो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। ऐसा क्यों है कि आपके सारे रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हैं? हाँ, जेड के साथ मैंने भाई का रिश्ता बनाया था, लेकिन मुझे एक पॉइंट पे जो भी कुछ हुआ, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, तो वो मुझे एक लड़की होने के नाते
वो मुझे बहुत गलत लगी चीज। मुझे वो तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं उसको समझा के वो दूरियां एक बार माफ कर दूं, क्योंकि एक गलती इंसान को माफ होती है। माफ किया था। बट क्या आपको कहीं वहां पर डर था कि पूजा दी क्या सोचेंगे अगर आप जैद के साथ? नहीं, मैंने आगे माफ जाएंगे? कर दिया था उसको। कोई मनाता है तो उसमें थोड़ा सा वक्त जाता है और जैद बहुत अच्छे से सक्सेस हुआ मुझे मनाने में, लेकिन अभी वो बॉन्ड वापस वैसे डेवलप हुआ है और इंशाल्लाह भी वो चलना तो चाहिए। क्या अब हम ये कह सकते हैं कि अब आप आपके दोस्तों में हम पूजा दी, अविनाश, जिया और बेबिका को रखें और अभिषेक को? उस पर मैं आने वाला था अगर आप नहीं बोलते, पर एक बार पास आइए। अविनाश जी के लिए प्यार तो दिख रहा है। क्या बात है, क्या बात है। ये कंक्लूजन यही है, इन लव। डीपली। ओके, डीपली। वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट पेशेंट जिसका हम चेकअप करेंगे। बेबिका जी आइए। तेरे को ब्लड विजन लगती हूँ। आओ। मैं नहीं आऊंगी। मेरे को पेशेंट चाहिए। अरे पर पेशेंट है तो और 4 लोग। ला ये देख सकते हो। इस बात की कन्विंस करना उसको कन्विंस मानेगा। कोई बात ईमानदारी के साथ करना है। अरे इधर आइए, पास आइए। हाथ, अरे हाथ दीजिए। चल क्या होता है? चेक कर रहा है कुत्ता। यहाँ पे कोई अरे रुक जा, आई स्पेशलिस्ट हूँ, इतना करना बनता है मेरा। तो बेबिका जी एक बार पास आइए थोड़ा, मतलब मेरे पास ना आइए, थोड़ा वहीं रहिए। थोड़ी विजन ब्लर्ड लग रही है आपकी। बिल्कुल नहीं। इस वक्त आप अपने घर में किसको दोस्त मानते हैं, किसको दोस्त नहीं मानते? क्योंकि मैंने बहुत देखा है आपकी सिचुएशंस के हिसाब से ग्रुप बदलते आए हैं। बिल्कुल नहीं। शायद आपने सबसे ज्यादा दोस्त इस ग्रुप में, इस घर में बदले होंगे। बिल्कुल। और आपने मेरे हिसाब से ऐसा पूजा दी के अलावा बाकी जितने लोग हैं सबके साथ बैठ के मेरे सबकी बुराइयां सबसे करी हैं। अजीज और गहरे दोस्त शायद सर और पूजा मैम रहे हैं। हाँ जी। और इवेंचुअली फलक और अविनाश से भी मेरी अच्छी बॉन्डिंग रही है। मेरे को ऐसा झूठ सा क्यों दिख रहा है? झूठ नहीं है, ये सच कुछ है। दिन पहले आपने बेड पे बैठे ये बोला कि अविनाश और फलक इस गेम में दिख नहीं रहे हैं, वो फेंस सिटर है। ये बात मैं उनके मुंह पे बोल चुकी हूँ और उनको लिटरली ट्रोल कर चुकी हूँ, इतनी डायरेक्ट हूँ मैं। मेरे कुछ नहीं भी समझ में आएगा, देन आल्सो रिलैक्स। इट्स ओके। आई डोंट वांट टू हर्ट यू यार, किसी भी तरीके से। इसलिए जो जैसा मुझे समझ में आ रहा है मैं वैसे शब्द निकाल रही हूँ, टूटे फूटे जो निकल रहा है। मैं शायद प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मेरी बातों का, मेरे शब्दों का कुछ और मतलब निकल रहा हो, बट आई डोंट केयर। जो है वो ऐसे ही निकाल रही हूँ ताकि तोड़ फोड़ करके कुछ तो समझ आएगा। रिलैक्स। आप ऐसा करती हैं कि अगर आपकी मनीषा से दोस्ती हो गई तो आप पूरे दूसरे ग्रुप को सुनाना चालू कर देती हैं, अगर No दूसरे way. ग्रुप से दोस्ती हो गई तो मनीषा को सुनाना चालू जिस कर वक्त देते हैं। मैं उस ग्रुप के साथ हूँ तभी भी उनके मुंह मुझे पे लग रहा है आपको सुनाती बहुत हूँ। धुंधला धुंधला दिख रहा है जी इस घर नहीं, में। ऐसी बात नहीं है। और जब ऑडियंस भी ये कहना चाहती है आपको धुंधला धुंधला दिख रहा है। मैं जितनी डायरेक्ट और क्लियर विद माय विजन हूँ उतना कोई नहीं है इस घर में। जरूरी नहीं है कि लाइफ में क्लैरिटी अभी मिले, कोई होड़ नहीं लगी हुई है, कोई रेस में नहीं भाग रहे हैं। बस मैं यही चाहती नहीं तुम्हारा रिएक्शन देख के मेरे अंदर की फीलिंग्स चेंज हो रही है। जो है वो मेरी फीलिंग्स हैं, मेरी लाइफ है। एल्विश के लिए आपकी क्या ख्याल है? एल्विश मेरा काफी अच्छा दोस्त बन सकता है, मुझे काफी मैच्योर, सेंसिबल और नेक दिल इंसान लगता है। यहाँ मुझे एक इविल गेम प्लान दिखाई दे रहा है क्योंकि आपको नहीं लगता जब आप वहां रो रही थी तब आपका अजीज दोस्त यहाँ पर आपका मजाक उड़ा रहा था, वहां अंदर क्यों नहीं आया आपके साथ बात करने? मैं जब रो रही थी मुझसे बात करने वही आया था। मजाक क्या बात करी उसने आपसे? आके मुझे बात करके उसने यहाँ पर एक स्टेटमेंट पास करी कि अगर मैं नेगेटिव के साथ खड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी नेगेटिव दिखूंगा बाहर। क्या दोस्त ऐसे होते हैं? डॉक्टर यहाँ पर है। मैं अपने दोस्त की सुनना चाहूंगी, बनावटी डॉक्टर की नहीं। डॉक्टर बात बताइए करेगा। एल्विश, क्या कहा मैंने था बोला आपने? इतनी नेगेटिविटी में मैं अबे बाहर कैमरे हैं, सब सुनते हैं, झूठ मत बोल। तेज मंगा लो ना। एक मिनट, मुझे पता है इस डॉक्टर की रेपुटेशन कितना झूठा है। डॉक्टर की एक ही चीज है, सिर्फ सच बोलता है ये डॉक्टर। रेपुटेशन खराब ये करने में डॉक्टर आगे कभी झूठ नहीं बोलता। डॉक्टर फर्जी डिग्री बताओ एल्विश, क्या कहा था? MBBS फ्रॉम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ये बोलने देगा तो मैं बोलूं। हाँ, बोलने ही नहीं देता। डॉक्टर का चेकअप चल रहा है, बाद में उससे बात हाँ, करने तू झूठ दीजिए। बोलियो। झूठ क्या, मैं सच ही बोल रहा हूँ। नेगेटिव नहीं, नेगेटिविटी बोला मैं, ठीक है, नेगेटिविटी झूठ का हो गया। माहौल। असिस्टेंट डिस्टर्ब ना करें। असिस्टेंट डिस्टर्ब ना करे। अच्छा बंदे खुद बोल रहे हैं यार। आप अपनी आपका बात सही इविल गेम करेंगे प्लान तो दिख रहा है मुझे ऐसा लगता है कि आज से 5 दिन में आप आज से फिर ज्यादा अविनाश जी judgmental। से भी लड़ेंगे। देखिए, मेरी जिनसे ज्यादा गहरी दोस्ती होती है मैं उन्हीं से लड़ती हूँ। तो हम तो कभी दोस्त नहीं थे। आप आउट ऑफ द बॉक्स हो, आप मेरे दोस्त भी नहीं, दुश्मन कुछ नहीं। इधर देखिए, मुझे नहीं देखते। एक झूठा चेहरा दिखाई दे रहा मुझे। मैं आपकी तरह दोगली नहीं हूँ कि हर किसी से अरे बना यार, के फिर और डॉक्टर image के बना के कैरेक्टर फिर- पे क्यों जा रहे हो मैं भाई? एक्सट्रीम इंसान हूँ। एक्सट्रीम का मतलब बताओ। मेरी लाइफ में ना जीरो ना बीच का कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता है, या तो 0 होता है या तो 100 होता तो है। अभी आपने मेरा बोला behavior- जिया अविनाश और फलक मिडल में आते हैं। अभी आप कह रहे हो मैं सिर्फ या तो बहुत Of अच्छा course, प्यार, मेरी एक्सट्रीम फ्रेंडशिप पूजा मैम के साथ तो है। वो उनको मैं फ्रेंड ना मानूं, अरे भाई, वो मेरे फ्रेंड्स है, बट फिर आप एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो। मुझे लाइफ में ना स्ट्रेस नहीं चाहिए, और जहाँ तक कि मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हें भी नहीं चाहिए होगा। तुम्हारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस आया होगा रिसेंटली, मेरी लाइफ में भी बहुत स्ट्रेस आया है रिसेंटली। तो तुम्हारे फचड़े अलग हैं, मेरे फचड़े अलग हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ घर तक की दोस्ती है, ये मत सोचो। तुम्हारे उस डायलॉग ने मेरे को एकदम से हिला दिया मेरा वो कि मतलब मैं कल नहीं गायब था भी हो जाऊंगी। ओके, मेरा वो मतलब नहीं था कहने का। उस वक्त मुझे यही लगा सॉरी कि वेयर एम आई हेडिंग। मैं कुछ और समझाने की कोशिश कर रही थी और वो कुछ और पर तुम अच्छा समझाती हो। जब मेरे ऊपर खुद के ऊपर बारी आती है मैं फेल होती हूँ। तो थोड़ा भले वक्त लो। मुझसे वक्त नहीं लिया जाता है, मुझे जो है वो क्लियर करना होता है। जो है वही अनक्लियर है ना तुम्हारे दिमाग में। तो एज इट इज देख लो, यही है, ऐसे अनक्लियर है अभी। जिस चीज की तुम क्लैरिटी मुझसे मांग रहे हो मेरे लिए अनक्लियर है। ओके, मेरे को प्रेजेंट की क्लैरिटी है, फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे। फ्यूचर का सोच सोच के मैं अपना प्रेजेंट नहीं खराब कर सकता भाई, मैं इतना पागल नहीं हूं। रुकिए, अब मेरे को दिख रहा है यहाँ पर एक जिद्दी बच्चा जो ट्रीटमेंट कराना ही नहीं चाहता। नहीं कराना। आपकी आंखें खराब है और बिल्कुल नहीं, मेरी आंखें खाली। बहुत ठीक है, आपका इन्वेस्टिगेशन खराब। आप जाइए, आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कराऊंगा मैं। नहीं, दिमाग खराब मत कर, मैं नहीं ब्लड विजन वाली। बहुत ब्लड है आपका विजन। बिल्कुल भी ब्लड नहीं है, बहुत या तो clear है मेरा विजन। आपका ब्रेन ब्लड है या मैंने शुरुआत में जिन दोस्तों को ठुकराया था आज तक भी उनको ठुकराती आई हूँ। तो ठुकरा ही रहे हो सबको, सबको ठुकरा रहे हो। नहीं, 2 लोगों को, सबको ठुकराया दो आपने। लोगों को। और वहीं पे stick around करो। चलो जाओ। 15 मिनट अरे डॉक्टर का सेशन अच्छा चल रहा है। फर्जी डॉक्टर, इसी का लगा ले फोटो। फर्जी नहीं है, चर्सी। चलो 4 देख रहे। आइए, हटिए हटिए। शाम 4:45 बजे। अगला सेशन एल्विश जी आइए। अच्छा, तुझे लगता है मेरा विजन क्लियर नहीं? वाओ, पानी। आइए, पास आइए, आंखें पूरी खोलिए। एक बहुत ही इविल गेम प्लान सेंस हुआ है मुझे आपके अंदर। ये जो आप वाइल्ड कार्ड की तरह आए हैं पीछे से सारा देख के, तो क्या आपके ये मन में था कि 2 स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स पूजा जी और क्या नाम है, बेबिका जी को मैं दोस्त बनाऊंगा। उसके बाद आपने कहा कि बाहर से आप देख के आए कि ये पॉजिटिव इमेज में है मनीषा जी और अभिषेक जी, तो आप जाके उनके दोस्त बने। फिर आपने देखा जो दिख नहीं रहे, जो थोड़ा आपको लग रहा है कि बाहर शायद ऑडियंस बात करेगी भाई वो तो दिख नहीं रहे, तो मैं उनको छेड़ूंगा एज अ टारगेट। और मैं पहले दिन से जाते ही बदतमीजी, प्रोवोकिंग और छेड़खानी करूं और लड़ाइयां बिठाओ। क्या आपके मन में ये गेम प्लान था? नहीं। क्या था फिर आपके मन में? मेरे मन में था, मैं पहली बार तो देख के नहीं आया था कुछ भी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। असिस्टेंट मिलेगा क्या? पेशेंट बहुत खतरनाक है इस बार। लाओ। क्या आप ये देख के नहीं आए शो? नहीं। झूठ। आपकी पल्स रेट 1000 पार हो गई। थोड़ा थोड़ा झूठ। 1000 नहीं 2000 हो गई। आप पूरा शो देख के आए हैं, तो आपका क्या गेम प्लान है? हम समझना चाहेंगे आपकी विजन क्या है इस गेम से रिलेटेड। कोई विजन नहीं है मेरा, मैं नॉर्मली इस घर में आया, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं कर रहा हूँ, जो मुझे फन लग रहा है कि मैं फन करूँ इस चीज में। मुझे नहीं, पर आपका आगे इस घर के अंदर आने का बाद आपकी पहली 2 लाइन्स ये थी कि अविनाश मेरा टारगेट है, मैं अविनाश को छेड़ूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बताता हूँ। बताइए। पहली बात तो मुझे याद नहीं। हाँ, अच्छा। दूसरी चीज वाइब मैच जिससे होती है। अब जैसे आपने बोला कि मैंने इनसे दोस्ती करी, पूजा जी से और बेबिका जी से। थोड़ा पास आके बोलिए। तो इनकी लड़ाई आपसे बजी है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर से लड़ाई बजी, इसका मतलब ये मैं इनका साथ दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपके भी एंटी हो जाऊंगा। नहीं, वो तो आपको पता कि मैं आपका भाई हूँ। नहीं, ये क्या बात है? अभी टास्क भाईचारा खत्म ना। ऑनेस्ट रहो। ठीक है। अगर मेरे को ये चीज देखनी होती कि मैं पूजा जी से बना के रखनी है, मुझे बेबिका जी से बना के रखनी है, अब बेबिका जी खूब आपकी नजरों में विलन है, सारी चीज जो गलत आपको लगता है, ऑब्वियस सी बात है आपको लग रहा होगा बाहर भी ऐसे लोग देख रहे हैं और सब गलत समझ रहे हैं उनको, तो मैं गलत का साथ क्यों देता? नहीं, तो आपने ये बात बोली क्या? जब आपकी अगर बेबिका जी दोस्त थी और हमने आपको बोला जाके अंदर देख के आइए कि क्या चल रहा है, तो आपने बोला नेगेटिव के साथ खड़ा होऊंगा तो नेगेटिव बन जाऊंगा। आपके ये शब्द थे। सुनो, अब इधर जीप बाहर निकालो, जीप बाहर निकालो। ये डॉक्टर फर्जी है, बातें घुमा के इल्जाम लगाता है, मुझ पे भी इल्जाम लगाया इसने झूठा। देखा, इसकी जुबान पे तिल है, ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है। नेगेटिव, मैंने बोला था कि नेगेटिविटी का माहौल है, उसमें सब चीज नेगेटिव है, तो मैं भी नहीं। देखो, जो झूठ बोलता है वो दिशाहीन होता है। वाह मनीषा जी, वाह। अरे डरना किस बात का? जब आप बाहर आप साहब बनते हैं कि ये इलाका मेरा है, यहाँ आके आप बोल क्यों नहीं रहे? मुझे आप दिशाहीन लग रहे हैं। डॉक्टर साहब आंखों को चेक करें। आपका पहले ये बताइए कि आपका क्या ख्याल है बाकी सबसे रिलेटेड? किन से आप पूछिए प्लीज। जिया से रिलेटेड आपका क्या ख्याल है? मुझे ऐसा लगता है कि जब स्टार्टिंग में मैं इनसे मिला था तो काफी ज्यादा वो बात नहीं कर रही थी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि और भी किसी से इतनी इंटरेक्शन नहीं करती हैं। तो क्या आपने ये नहीं सोचा कि कोई इंट्रोवर्ट नेचर का हो सकता है, मैं आगे जाके इनिशिएटिव लूं बात करने की? नहीं सोचा मैंने, क्योंकि मैं ठेका नहीं लेकर रखता ना। इधर आइए। किसी का। इधर आइए।
खाली है। तो खाली है तो फिर गेम प्लान कैसे आएगा? तभी तो नहीं है आपके पास गेम प्लान। मेरे पे कोई गेम प्लान नहीं। तो आप मुझे दिशाहीन लगते हैं। चलो जाइए, अभी आगे बात करिए। नेक्स्ट पेशेंट, इसका तो बहुत जल्दी ट्रीटमेंट हुआ। चुप कर, इसकी बात करूंगा ना। फर्जी डॉक्टर, क्या पता ये मेरा परमानेंट पेशेंट बन जाए। शाम 5 बजे। इधर आइए, आंखें खोलिए। मुझे डर थोड़ा अब कम दिखाई दे रहा है। क्या आपको दिशा मिल गई है आपकी इस घर में जाने की? हाँ जी, मिल गई है। क्या दिशा है? दिशा ये है कि सीधा निकल जाना है भाई, इधर आजू बाजू नहीं देखना है। तो क्या आपको लगता है आपको आगे जाने के लिए आपको दोस्तों की जरूरत है, लाइक मनीषा, अभिषेक, एल्वेश, या आप अकेले भी? क्या आपको लगता है कि कल को कोई ऐसी चीज होगी जहां आपको लगे कि वो गलत है और आप उनका साथ ना दोगे और सीधा मुंह पे बोलोगे कि हाँ भाई तुम्हारी ये गलती है? मेरी दोस्ती ऐसी है कि सही होंगे तो सही का सपोर्ट करूंगी, गलत होंगे तो उनको समझाऊंगी कि आप यहाँ गलत हैं, बट सपोर्ट उनका ही रहेगा। और जो बाकी आपके दो मित्र हैं जैसे अविनाश है और फलक है, वो आपके होंगे, हमारे नहीं। अच्छा, आपके नहीं है? नहीं, इतना भरोसा इनको आप दोस्तों की कैटेगरी में डालना चाहिए। एक मनीषा है, एक अभिषेक है, वो तो बहुत अच्छा इंसान है। और एल्विश, ये 3 फिलहाल हैं जिनको मैं अपना मानती हूँ। आपका क्या ख्याल है? पूजा मैम अभी मतलब मुझसे बड़ी है, तो उनको फ्रेंड की भी नहीं, अगर एक बड़ी बहन की कैटेगरी देना चाहूंगी तो नॉट फ्रेंड। तो और बाकी सब अभी मेरे लिए कंटेस्टेंट हैं, लोग और बबीता जी वो कोई कैटेगरी में नहीं आती। बहुत अच्छा, आपकी दिशाएं बहुत ज्यादा क्लियर है। थैंक यू। ट्रीटमेंट ओवर, मेरा कैंप डन। तो गाइस, मुझे अपना पेशेंट आज मिल गया है। आ जाओ सारे, एक बार देख तो लो मेरे पेशेंट्स। एक ही पेशेंट है क्या? एक पेशेंट लगा। देखो, वैसे तो मुझे मेरे 2 पेशेंट बहुत ही प्यारे अजीज लगे जिनको दिशा की बहुत ज्यादा जरूरत है इस घर में, बट एक पेशेंट काफी पुराना है और एक नया आया है और मैं उसी को अपना पेशेंट आज बनाना चाहूंगा इस दिन के लिए। तो एल्विश यादव, यू आर माय पेशेंट फॉर टुडे। कांग्रेचुलेशन। देविका जी, आप बच जाते हैं आज। तो मेरे को तो पढ़ना है ना 15 मिनट तक भाई। मैं दिशाहीन यहाँ बस भटक रहा हूँ, नालायक बस यहाँ लटक रहा हूँ। अब तो गए। अबे यार, ये पता कैसे चलेगा? मैं गिन रहा हूँ, तू शुरू कर, अभी एक हुआ है। 2 मिनट हो चुकी भाई। मैं दिशाहीन यहाँ बस भटक रहा हूँ, नालायक यहाँ दोस्त समझ के भाईचारा निभा रहा हूँ। मैं दिशाहीन बस भटक रहा हूँ, नालायक यहाँ सांपों को भाई बनाया हुआ। मैं दिशाहीन यहाँ बस भटक रहा हूँ, नालायक यहाँ बस लटक रहा हूँ। कितने मिनट हुए सर? अपने ऊपर आ गया, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, मैं क्यों दिशाहीन हूँ। इसको गाना, मैं दिशाहीन यहाँ बस भटक रहा हूँ, नालायक बस यहाँ लटक रहा हूँ। आप रोते हुए, मैं दिशाहीन यहाँ बस भटक रहा हूँ, साढ़े होगी 15 मिनट यार। ओ यार, डॉक्टर ने परमिशन दे दी। आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल। थैंक्स मैन, थैंक्स। टू गुड यार, टू गुड। थैंक यू। आपसे ज्यादा दिशा किसी में नहीं है। शाम 5:15 बजे। मेरी पहली पेशेंट मनीषा